नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर कृति साहित्य कृति के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास से संपूर्ण विषय वस्तुओं को हम भक्ति काल को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने अब तक सगुण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत राम भक्ति शाखा को पूरा पढ़कर समाप्त कर लिया है। और आज से हम प्रारंभ करेंगे प्रकरण 5, जिसमें हम सगुण धारा के अंतर्गत कृष्ण भक्ति शाखा को पढ़ेंगे। तो ये पिछला वीडियो आपने नहीं देखा हो तो प्लेलिस्ट में मैंने सारा लिंक दे रखा है, आप ज़रूर प्लेलिस्ट से जाकर के सभी कक्षाओं को पढ़े। सभी बहुत महत्वपूर्ण कक्षाएं हैं शुक्ल जी के कथन और विषय वस्तुओं से संबंधित। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे कृष्ण भक्ति शाखा को, तो जिसमें हम सबसे पहले वल्लभाचार्य जी को देखेंगे, क्योंकि वल्लभाचार्य जी से ही एक परंपरा शुरू हो गई थी कृष्ण भक्ति की। तो इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर ले इसी प्रकार की वीडियोज़ के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं, हम वल्लभाचार्य जी को पढ़ेंगे। कहते हैं शुक्ल जी कि पहले कहा जा चुका है कि विक्रम की 15वीं और 16वीं शताब्दी में वैष्णव धर्म का जो आंदोलन देश के एक छोर से दूसरे छोर तक रहा, उसके श्री जो थे वो वल्लभाचार्य ही प्रधान प्रवर्तकों में थे। ठीक है, तो 15वीं 16वीं शताब्दी में विक्रम की ये क्या हुआ, वैष्णव धर्म का एक आंदोलन देश के एक छोर से दूसरे छोर तक चल रहा था, और इसके प्रधान कौन थे, वल्लभाचार्य जी। आचार्य जी का जन्म संवत 1535 वैशाख कृष्ण 11 को और गोलोकवास संवत 1587 आषाढ़ शुक्ल 3 को हुआ था। ठीक है, तो कब हुआ था, संवत जन्म 1535 और मृत्यु हुई थी इनकी संवत 1587। रामानुजाचार्य से लेकर के वल्लभाचार्य तक जितने भक्त दार्शनिक या आचार्य हुए हैं, सबका लक्ष्य क्या था, शंकराचार्य के मायावाद और विवर्तवाद से पीछा छुड़ाना। ठीक है, तो सबका एक ही उद्देश्य था, रामानुज से लेकर के वल्लभाचार्य तक था। ठीक है, कि शंकराचार्य के मायावाद और विवर्तवाद से पीछा छुड़ाना, जिसके अनुसार भक्ति अविद्या या भ्रांति ही ठहरती है। शंकर ने केवल निरुपाधि निर्गुण ब्रह्म की ही पारमार्थिक सत्ता को स्वीकार किया है। इन्होंने, शंकराचार्य ने कैसी सत्ता स्वीकार की थी, केवल निरुपाधि, जिसको कोई उपाधि ना दी जाए, निर्गुण ब्रह्म की पारमार्थिक सत्ता ही स्वीकार की थी। वल्लभ ने ब्रह्म में सब धर्म माने, सारी सृष्टि को उन्होंने लीला के लिए ब्रह्म की आत्मकृति कहा। अपने को अंश रूप जीवों में बिखराना ब्रह्म की लीला मात्र है। अक्षर ब्रह्म अपनी आविर्भाव तिरोभाव की अचिंत्य शक्ति से जगत के रूप में परिणत भी होता है और उसके परे भी रहता है। कहने का तात्पर्य है कि इन्होंने पूरी तरीके से सगुण निर्गुण दोनों रूपों को माना कि हाँ, अंतर जगत में तो है लेकिन बाह्य जगत में भी है। ठीक है, ये शंकराचार्य की तरह केवल निर्गुण नहीं मानते थे। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य है कि सभी स्वरूपों में, ठीक है, उसके परे भी रहता, वह अपने सत्य चित्त और आनंद इन तीनों स्वरूपों का आविर्भाव है और तिरोभाव भी करता है। जीव में सत्य और चित्त का आविर्भाव रहता है, पर आनंद का तिरोभाव। जड़ में केवल सत्य का आविर्भाव रहता है, चित्त और आनंद दोनों का तिरोभाव। माया कोई वस्तु नहीं है। तो कहने का तात्पर्य यही है शुक्ल जी का कि रामानुज और से लेकर के वल्लभाचार्य तक जितने भी दार्शनिक भक्त हुए थे, सब ने ये जो ब्रह्म का साकार रूप है, इसी को लीला रूप को ही विशेषता मान्यता दी है, इनको माना है। और शंकराचार्य के जो मायावाद और कह सकते हैं कि निर्गुण ब्रह्म की जो उपासना है, इससे पीछा छुड़ाया है। देखिए, कृष्ण भक्ति शाखा में कृष्ण को ही परब्रह्म माना गया है, पुरुषोत्तम माना गया है, कृष्ण को परब्रह्म पुरुषोत्तम। और कहते हैं कि गोलोक इसी व्यापी वैकुंठ का एक अंग है। व्यापी वैकुंठ यानी जो विष्णु के वैकुंठ से ऊपर है, तो गोलोक इसी व्यापी वैकुंठ का क्या है, एक खंड है, जिसमें नित्य रूप में यमुना, वृंदावन, निकुंज इत्यादि सब कुछ है। भगवान की इस नित्य लीला सृष्टि में प्रवेश करना ही जीव की सबसे उत्तम गति है, ऐसा ये लोग मानते हैं। वहीं शंकराचार्य ने निर्गुण को ही ब्रह्म का पारमार्थिक या असली रूप कहा था और सगुण की व्यवहारिक या माइक, यानी कि कहते हैं कि शंकराचार्य क्या है, इन्होंने क्या माना, विशेष रूप से निर्गुण को ही ब्रह्म का पारमार्थिक या असली रूप, ठीक है, पारमार्थिक या असली रूप कहा कि ब्रह्म क्या है, केवल निर्गुण है। सगुण क्या है, सगुण इनके आधार पर व्यवहारिक या माया है केवल। ठीक है, व्यवहार और माया में है, वो रूप ठीक नहीं था शंकराचार्य के अनुसार। वल्लभाचार्य ने
बात उलट कर रख दी। क्या? इन्होंने सगुण रूप को ही असली पारमार्थिक रूप बताया और निर्गुण को उसका अंशतः तिरोहित रूप कहा। भक्ति की साधना के लिए वल्लभा ने उसके श्रद्धा के अवयव को छोड़कर जो महत्व की भावना में मग्न करता है, ठीक है, केवल प्रेम लिया। वल्लभाचार्य ने भक्ति का केवल प्रेम का अंश लिया। प्रेम लक्षणा भक्ति ही उन्होंने ग्रहण की। किसने? वल्लभाचार्य ने। 84 वैष्णवन की वार्ता में सूरदास की एक वार्ता के अंतर्गत प्रेम को ही मुख्य और श्रद्धा या पूज्य बुद्धि को ही अनुषांगिक या सहायक कहा है, ठीक है, यानी कि प्रेम ही इनके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। तो वही कहते कि 84 वैष्णवों की वार्ता में भी सूरदास की एक वार्ता के अंतर्गत प्रेम को ही मुख्य कहा गया, ठीक है, और श्रद्धा या पूज्य बुद्धि को ही उनके प्रति, अपने आराध्य के प्रति श्रद्धा को ही आनुषंगिक या सहायक कहा भक्ति में, कि जहाँ श्रद्धा होगी वहीं पे क्या होगा? भक्ति होगी। तो श्रद्धा जो है उसका सहायक है, प्रेम मुख्य है। इस प्रेम लक्षणा भक्ति की ओर जीव की प्रवृत्ति तभी होती है जब भगवान का अनुग्रह होता है, और कहते हैं जब भगवान की कृपा होती है तभी इस प्रेम लक्षणा भक्ति की ओर जीव क्या होता है? अग्रसर होता है, जिसे पोषण या पुष्टि कहते हैं। इसी से वल्लभाचार्य जी ने अपने मार्ग का नाम पुष्टि मार्ग रखा है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है कि कहते हैं कि किसके मार्ग का नाम पुष्टि मार्ग है, तो वल्लभाचार्य जी के मार्ग का नाम क्या है? पुष्टि मार्ग। पुष्टि का अर्थ क्या हुआ? पोषण, ठीक है। और ये पोषण कैसे मिलता है? भगवान के अनुग्रह से जब भक्त प्रेम लक्षणा भक्ति की ओर आगे बढ़ता है, प्रवृत्त होता है, तभी ये पोषण या पुष्टि का अनुग्रह उसको मिलता है, और यही है वल्लभाचार्य जी का पुष्टि मार्ग। उन्होंने जीव के 3 प्रकार भी बताए। ये भी प्रकार पूछे जाते हैं कि इनमें से जीव का कौन सा प्रकार नहीं है वल्लभाचार्य जी के अनुसार, तो कौन सा है ये देखेंगे। तो उन्होंने जीव के 3 प्रकार बताए हैं: पुष्टि जीव, मर्यादा जीव और प्रवाह जीव। पुष्टि जीव जो भगवान के अनुग्रह का ही भरोसा रखते हैं और नित्य लीला में प्रवेश करते हैं। नित्य लीला यानी श्री कृष्ण की जो लीलाएं थी निकुंज के माध्यम से, है ना, वृंदावन में, यमुना में, तो वही नित्य लीला में जो प्रवेश करते हैं, ठीक है। दूसरा है मर्यादा जीव, जो वेद की विधियों का अनुसरण करते हैं। मर्यादा जो वेद की विधियों का अनुसरण करते हैं और स्वर्ग आदि लोक प्राप्त करते हैं। तीसरा है प्रवाह जीव, जो संसार के प्रवाह में पड़े सांसारिक सुखों की प्राप्ति में ही लगे रहते हैं। तो इस प्रकार 3 प्रकार के जीव बताए: पुष्टि यानी अनुग्रह, मर्यादा यानी वेद विधियों के आधार पर क्या है? अनुसरण करना और स्वर्ग को प्राप्त करना। प्रवाह यानी कि जो संसार के सुखों में ही लिप्त रहते हैं, संसार के प्रवाह में ही पड़े हुए रहते हैं। तो इस प्रकार जीव के 3 प्रकार हैं। वहीं कृष्णाश्रय नामक एक प्रकरण ग्रंथ में वल्लभाचार्य ने अपने समय की अत्यंत विपरीत दशा का भी वर्णन किया है, और कहते हैं कि हिंदुओं का एकमात्र स्वतंत्र और प्रभावशाली राज्य दक्षिण का विजयनगर राज्य रह गया था। क्यों रह गया था? क्योंकि मुसलमानी आक्रमण बहुत हो रहे थे और केवल दक्षिण का विजयनगर राज्य रह गया था, पर बहमनी सुल्तानों के पड़ोस में रहने के कारण उसके भी दिन कुछ गिने चुने हुए ही दिखाई पड़ते थे। अतः वल्लभाचार्य ने अपने पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन बहुत कुछ देश काल को देखकर किया। किसको देखकर किया? उस समय की वर्तमान परिस्थिति को देखकर किया। किस प्रकार मुसलमान क्या कर रहे थे? चारों ओर अपना वर्चस्व स्थापित कर रहे थे। ये देखकर ही वल्लभाचार्य ने अपने पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किया। वल्लभाचार्य जी के अगर मुख्य ग्रंथों की बात करें, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और पुस्तकें पूछी जाती है परीक्षाओं में, तो क्या क्या है देखेंगे। वल्लभाचार्य जी के महत्वपूर्ण ग्रंथ: पूर्व मीमांसा भाष्य, उत्तर मीमांसा या ब्रह्म सूत्र भाष्य, जो अणुभाष्य के नाम से भी प्रसिद्ध है। ये भी पूछा जाता है कि कौन सा ग्रंथ अणुभाष्य के नाम से प्रसिद्ध है, तो उत्तर मीमांसा या ब्रह्म सूत्र भाष्य जो है यही अणुभाष्य के नाम से भी प्रसिद्ध है। इनके शुद्धाद्वैतवाद का प्रतिपादक यही प्रधान दार्शनिक ग्रंथ है। तो वल्लभाचार्य जी का जो वाद था वो क्या था? दार्शनिक मत शुद्धाद्वैतवाद। ये भी पूछा जाता है किसका दार्शनिक मत है? शुद्धाद्वैतवाद। तो शुद्ध द्वैतवाद है वल्लभाचार्य जी का, ठीक है। और ये जो अणुभाष्य जो ग्रंथ है, कहते हैं कि इनके शुद्धाद्वैतवाद का प्रतिपादक यही प्रधान दार्शनिक ग्रंथ है। कौन? अणुभाष्य। तीसरा जो कहते हैं श्रीमद् भागवत की सूक्ष्म टीका तथा सुबोधिनी टीका इन्होंने लिखी। वहीं तत्वदीप निबंध लिखा। 16 छोटे छोटे प्रकरण ग्रंथ भी इन्होंने लिखे थे। अणुभाष्य आचार्य जी पूरी नहीं कर सके थे, अतः अंत के 1.5 अध्याय
उनके पुत्र गोसाई विट्ठलनाथ ने लिखकर ग्रंथ को पूरा किया। वल्लभाचार्य जी के पुत्र थे कौन? विट्ठलनाथ थे। विट्ठलनाथ का नाम भी बहुत बार पूछा गया है, कौन थे? विट्ठलनाथ थे। और इन्होंने ही अंत के कितने अध्याय? 1.5 अध्याय को लिखकर अणुभाष्य को पूर्ण किया। कहते हैं प्रकरण ग्रंथों में पुष्टि प्रवाह मर्यादा नाम की पुस्तक मूलचंद तुलसीदास तेतीवाला ने संपादित करके प्रकाशित करवाई थी। ठीक है, आगे देखेंगे रामानुजाचार्य के समान वल्लभाचार्य ने भी भारत के बहुत सारे भागों का पर्यटन किया था। ठीक है, और इतना पर्यटन करने के बाद उन्होंने क्या किया? अपने शिष्य पूरनमल खत्री, पूरनमल खत्री कौन थे? वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। तो उन्होंने पूरनमल खत्री द्वारा गोवर्धन पर्वत पर, कहाँ पर? गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी का बड़ा भारी मंदिर का निर्माण कराया। ये प्रश्न कई बार पूछा गया था कि किसने गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी का बड़ा भारी मंदिर निर्माण करवाया था? तो वल्लभाचार्य जी ने। ठीक है, तो किसके द्वारा? शिष्य पूरनमल खत्री के द्वारा। ठीक है, मंदिर का निर्माण करवाया तथा सेवा का बड़ा भारी मंडान बांधा वहाँ पे। वल्लभ संप्रदाय में जो उपासना पद्धति या सेवा पद्धति ग्रहण की गई उसमें क्या क्या थी? तो भोग, राग तथा विलास की प्रभुत सामग्री के प्रदर्शन की प्रधानता उसमें रही थी। किसमें? वल्लभ संप्रदाय में। इसकी जो उपासना पद्धति थी उसकी क्या विशेषता थी? भोग, राग, ठीक है, भोग, राग तथा विलास की प्रभुत सामग्री के प्रदर्शन उसमें प्रधानता थी। शुक्ल जी लिखते हैं कि सब संप्रदायों के कृष्ण भक्त जितने भी हुए, सभी संप्रदायों के कृष्ण भक्त भागवत में वर्णित कृष्ण की ब्रजलीला को ही लेकर चले। ठीक है, विशेषता सबने क्या लिया? कृष्ण की ब्रजलीला। महत्व की भावना से उत्पन्न श्रद्धा या पूज्य बुद्धि का अवयव छोड़ देने के कारण कृष्ण के लोक रक्षक और धर्म संस्थापक स्वरूप को सामने रखने की आवश्यकता उन्होंने नहीं समझी। ध्यान रखिएगा, ये सभी बातें शुक्ल जी लिख रहे हैं कि कृष्ण के केवल उन्होंने महत्व की भावना से उत्पन्न श्रद्धा या पूज्य बुद्धि का अवयव छोड़ देने के कारण कृष्ण के लोक रक्षक और धर्म संस्थापक स्वरूप को सामने रखने की आवश्यकता उन्होंने नहीं समझी। कृष्ण भक्त कवियों ने नहीं, कृष्ण भक्त भक्तों ने नहीं समझी। भगवान के मर्म स्वरूप को इस प्रकार किनारे रख देने से उसकी ओर आकर्षित होने और आकर्षित करने की प्रवृत्ति का विकास कृष्ण भक्तों में ना हो पाया। फल यह हुआ कि कृष्ण भक्त कवि अधिकतर फुटकल श्रृंगारी पदों की रचना में ही लगे रहे। उनकी रचनाओं में ना तो जीवन के अनेक गंभीर पक्षों के मार्मिक रूप स्फुरित हुए और ना अनेक रूपता आई। राधा कृष्ण की प्रेम लीला ही सबने गाई। ऐसा शुक्ल जी लिखते हैं कृष्ण भक्त कवियों के बारे में। वही बात करें तो वैष्णव धर्म के सांप्रदायिक स्वरूप का संगठन दक्षिण में ही हुआ। वैष्णव धर्म का सांप्रदायिक स्वरूप का संगठन कहाँ हुआ था? दक्षिण में। कहते हैं कि विशेष रूप से भक्ति क्षेत्र में गोपियों के ढंग के प्रेम का माधुर्य भाव का रास्ता खुला। यानी कि गोपियों के किसके? माधुर्य भाव का। गोपियों का भाव कैसा था? माधुर्य भाव का। उनकी भक्ति थी माधुर्य भाव की भक्ति थी गोपियों की कृष्ण के प्रति। और इसके प्रचार में दक्षिण के मंदिरों की देवदासी प्रथा विशेष रूप से सहायक हुई। ठीक है, दक्षिण के मंदिरों की कौन सी प्रथा थी? देवदासी प्रथा विशेष रूप से सहायक हुई। क्या करते थे? माता पिता मंदिरों में लड़कियों को चढ़ाते थे, जहां उनका विवाह भी ठाकुर जी के साथ हो जाता है। आपने आज भी सुना होगा कि ठाकुर जी के साथ बहुत सारी लड़कियां क्या करती? विवाह करती हैं। उनके लिए मंदिर में प्रतिष्ठित भगवान की उपासना पति रूप में विधेय थी। किस रूप में? पति के रूप में। इन्हीं देवदासियों में कुछ प्रसिद्ध भक्तिनें भी हो गई थी। दक्षिण में आंदाल, दक्षिण की बहुत बड़ी भक्त थी आंदाल। इसी प्रकार की एक प्रसिद्ध भक्तिन हो गई जिनका जन्म संवत 773 में हुआ था। ठीक है, दक्षिण की थी आंदाल भक्त। इनका नाम गिने चुने भक्तों में बहुत प्रसिद्ध है, भक्तिन है ये। और इनका जन्म क्या हुआ था? संवत 773 में हुआ था। आंदाल के पद द्रविड़ भाषा में तिरुप्पावई नामक पुस्तक में मिलते हैं। किसमें? तिरुप्पावई नामक पुस्तक में द्रविड़ भाषा में आंदाल के पद आपको देखने को मिलेंगे। आंदाल एक स्थल पर आकर कहती है, अब मैं पूर्ण यौवन को प्राप्त हूँ और स्वामी कृष्ण के अतिरिक्त और किसी को भी अपना पति नहीं बना सकती। तो इनका जो प्रेम था, इनकी जो भक्ति थी, किनके प्रति थी? कृष्ण के प्रति थी। और कृष्ण को ही अपना क्या मानती थी? पति मानती थी आंदाल। वही बात करते शुक्ल जी की रहस्यवादी सूफियों का उल्लेख तो वो कर चुके थे कि सूफियों में किस प्रकार रहस्यवादी भावना निहित थी, जिनकी उपासना में भी माधुर्य भाव
की स्थित थी। ठीक है, इनकी उपासना भी कैसी थी? माधुर्य भाव था उनकी उपासना में, जो कि सूफियों का रहस्यवादी भाव था, माधुर्य भाव। मुसलमानी जमाने में, ठीक है, इन सूफियों का प्रभाव देश की भक्ति भावना के स्वरूप पर बहुत कुछ पड़ा था, ऐसा शुक्ल जी मानते हैं और कहते हैं कि ये जो माधुर्य भाव है सूफियों का, यही बहुत सारे भक्त कवियों में भी आया था। विशेषकर कहते हैं शुक्ल जी की मीराबाई और चैतन्य महाप्रभु दोनों पर सूफियों का प्रभाव पाया जाता है। ये नहीं कि ये माधुर्य भाव की जो भक्ति है वो इन दोनों भक्तों में भी पाई जाती है, मीराबाई और चैतन्य महाप्रभु में। कौन सी भक्ति? माधुर्य भाव की भक्ति। और ये आया कहाँ था, कहाँ से था? तो ये मुसलमानी ज़माने में सूफियों के प्रभाव के कारण ये भक्ति आई थी, ऐसा शुक्ल जी लिखते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि भक्ति काल में कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत किस प्रकार से पृष्ठभूमि बनी कृष्ण भक्ति को लेकर के, और बहुत सारे आगे भक्त कवि आएंगे, जिनमें सबसे पहले हम सूरदास जी को देखेंगे। बड़े विस्तार से हम सूरदास जी को पढ़ेंगे अगली वीडियो में। और भी बहुत सारे भक्त कवि हैं, कृष्ण भक्त कवि, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। रामचंद्र शुक्ल जी ने बहुत कुछ लिखा है कृष्ण भक्त कवियों के बारे में, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी है। तो चलिए, इसी प्रकार अगली वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको मिल जाए। और चैनल के साथ बने रहिएगा। सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।